Good morning, everyone. Here we discuss part 2 of chapter 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का चैप्टर 3 का पार्ट 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज़ अ स्मॉल बिजनेस. स्मॉल बिजनेस में अभी तक हमने डिस्कस किया कि स्मॉल स्केल बिजनेस होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी कैसे निकालते हैं, उसके सजेशंस भी आपको दिए गए थे. जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमने स्टडी करना है क्या मीडियम, माइक्रो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं या नहीं करती हैं. ये टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है. रोल ऑफ MSME, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं इसको जो नेम दिया गया है दैट इज़ अ MSME, दैट इज़ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस. ये जो एंटरप्राइजेज़ हैं क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ एक पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इसको डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ग्रोथ. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उससे हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट पर कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है. इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो 45% जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. और जितना भी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसका 40% डिपेंड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे. तो ये दो पॉइंट्स आपको बताते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 45% किसके ऊपर डिपेंड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे, और हमारा एक्सपोर्ट भी 40% किसके ऊपर डिपेंड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे. दैट शोज़ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन इन GDP. क्या GDP में GDP जो है हमारी इकोनॉमी का, क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं? बिल्कुल. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं 15% कंट्रीब्यूशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का होता है GDP को इंक्रीज़ करने के लिए. तो ये भी शो करते हैं कि हमारी नेशनल इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है. किसकी वजह से? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से. नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कि यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होती है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है. तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर नियर अबाउट 80 मिलियन पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है. और आपको पता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी. तो ये भी पॉइंट हमें क्या बताता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हमारी इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपोर्ट. फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि 40% जो एक्सपोर्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे. तो यहाँ पर आपको पता है कि हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी और हमारी इंडिया की जो वैल्यू है या हमारी इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ होगी. तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट में भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्लियर हुए 4 पॉइंट्स. अभी हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं जिसमें ग्रोथ, नंबर 2 कंट्रीब्यूशन इन GDP, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट. नंबर 5th पॉइंट आपका आता है इंडाइजेनाइजेशन. दैट मीन्स इंडियन नेशनलाइजेशन. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी जो जैसे ग्लोबलाइज बढ़ चुका है, पहले तो पोस्ट में था तो पोस्ट में हम क्या करते थे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता था. बट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, लिबरलाइजेशन आ गया, तो वहाँ पर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है तो वहाँ पर फॉरेन एम्प्लॉयर्स भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं. तो वो चीज़ भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई. आपको हम यहाँ पर डोमेस्टिक इनपुट का यूज़ करते हैं, क्लियर. बट जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेज हमारे पास प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है. तो कहीं ना कहीं हमें ये यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी हेल्प मिलती है जिससे हम इसको ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है रीजनल डिस्पर्जल ऑफ इंडस्ट्रीज़. इसका मतलब है कि रीजनल डिस्पर्जल, यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपेंशन हो रही है, उसके जो लोकलाइजेशन पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं. वो कैसे चेंज हो रहे हैं, मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं तो आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पढ़ा है, जहाँ पर हमें गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज़, बहुत सारे इंसेंटिव्स, बहुत सारे
कंसेशंस प्रोवाइड करती है कि अगर हम इन एरियाज़ में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो वहाँ पर हमें ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। उससे दो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो इंडस्ट्री को बेनिफिट्स मिल रहे हैं और दूसरा जब एक बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो वो एरिया भी डेवलप हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट भी फॉलो किया जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जो बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी हमें ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रही है कि जिससे टेक्नोलॉजी की भी डेवलपमेंट हो रही है। छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर हम पीसी की बात करें, अब आज के टाइम पे स्मार्टफोन सबके पास है, तो उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम कहते हैं ना कि घर पर बैठकर भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी, पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आई, फिर उसने मोटिवेट किया कि नंबर ऑफ़ टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाएँ और उन नंबर ऑफ़ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम फर्दर उसको और अच्छे से भी हम रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या होता है? पहले के टाइम पे क्या होता था कि रूरल एरियाज़ में कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, आइसोलेटेड एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, तो जो भी रूरल एरिया का स्किल्ड एम्प्लॉय होता था वो कहाँ पर माइग्रेट हो जाता था? अर्बन एरिया में माइग्रेट हो जाता था, अर्बन एरिया की साइड चले जाते थे। इसका ड्रॉबैक क्या है कि जो रूरल एरिया है वो रूरल एरिया आज भी डेवलप्ड एरिया नहीं बन पाएगा, वो बैकवर्ड का बैकवर्ड ही रह जाएगा। बट यहाँ पर क्या किया गया कि जो रूरल एरियाज़ के एम्प्लॉयज़ बैकवर्ड अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या स्टेप लिया गया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो रूरल एरियाज़ में सेटअप की जाएँ, जिससे ये जो माइग्रेशन है वो ख़त्म हो जाए। रूरल एरियाज़ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में जाकर माइग्रेट ना हो, उनको उसी तरह का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर दिया जाए और जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और हमारे विलेजेस या आइसोलेटेड एरियाज़ भी डेवलप होंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन। हमारा ये जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, हम इसको स्मॉल स्केल बोल रहे हैं, बट ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रही हैं दैट इज़ ओवर 8000 प्रोडक्ट्स विद अ वाइड रेंज। जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं उनकी जो लिमिट है, कहा जाता है कि 8000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। 8000 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अब आपको ये पता चल चुका है कि हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो 40 to 45% किसके ऊपर डिपेंड है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे। तो यहाँ पर हमने 8 to 9 पॉइंट डिस्कस किए जो हमें ये शो करते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब ये जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज होते हैं, इसका ऑनरशिप पैटर्न क्या है, इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर आपको पता है जिसको कौन ओन करता है, कि कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल लेवल पर है, चाहे वो स्टेट लेवल पर है और चाहे वो सेंट्रल लेवल पर है। बट नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइवेट सेक्टर, जिसको ओन और कंट्रोल कौन करता है? एक इंडिविजुअल्स, एक पर्सन अपने बिहाफ पर उसको मैनेज करता है। थर्ड आता है जॉइंट एंटरप्राइजेज। जॉइंट एंटरप्राइजेज दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, जहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी होती है और प्राइवेटली भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब हम ये ऑनरशिप पैटर्न को डिसाइड करते हैं तो कुछ एक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं कि आपका बिज़नेस किस तरह का है। अगर आपका बिज़नेस लार्ज स्केल है तो आपको पता है कि वहाँ पर प्रॉपर फंक्शनिंग की रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर फंक्शनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर हम जॉइंट वेंचर को भी ले सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस स्मॉल स्केल पर है या मीडियम स्केल पर है तो हम उसी तरह की रिक्वायरमेंट लेते हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटी जो है वो हम किस तरह से लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटर है तो आप किसको लोगे? वहाँ पर तो जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। बट जब आप किस में जाएंगे, अगर आपका बिज़नेस लार्ज स्केल है तो वहाँ पर आपकी जो लायबिलिटी है वो डिवाइड हो जाती है।
फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कंट्रोल कैसे करना है, सर्वाइवल या कॉन्टीन्यूटी ऑफ बिज़नेस आप क्या रखना चाहते हो, बिज़नेस के सीक्रेट जो हैं वो आप सीक्रेट रखना चाहते हो या फिर ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बिज़नेस पब्लिकली ओन्ड होगा या प्राइवेट ओन्ड होगा या फिर जॉइंट ऑनरशिप होगी। अब ये जो फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप है, अभी मैंने आपको बताया कि 4 तरह से है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी ऑनरशिप के बारे में आपने यहाँ पर मैंने नेम लिए हैं, बट ये नेम्स आपको बहुत अच्छे से पता है। कंपनी लॉ में आप एक बार नहीं 2 बार बहुत बार ये सब चीज़ें ये टॉपिक पढ़कर आए हो। इस वीडियो में मैंने सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करोगे और अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करोगे। ऐसी पार्टनरशिप क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ये आपका होमवर्क है कि आप इन सब ऑनरशिप पैटर्न को लिखेंगे और ये सारे पॉइंट जितने लिखे गए हैं वो सारे पॉइंट्स को आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में मैसेज करके अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। आज के वीडियो में हमने स्मॉल एंटरप्राइजेज़ का पार्ट 2 डिस्कस किया है, जिसमें ये बताया कि स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमने फर्दर उसके ऑनरशिप पैटर्न पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कैसे किया जाता है या उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। थैंक यू।